अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पेट्रोल महंगा करने पर हुकूमत ने वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब की आवाम को आदाद और शुमार के चक्कर में घुमाने की कोशिश। कहते हैं आलमी कीमत के मुकाबले में पेट्रोल सिर्फ 25% महंगा हुआ। 26 तारीख को ऐलान करके आवाम को रिलीफ देने का भी दावा किया, लेकिन हकीकत क्या है बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। पेट्रोल बम वक्त से पहले अवाम पर क्यों गिराया? हुकूमती टीम सफाइयां देने आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अयूब ने आलमी मंडी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश तो की, लेकिन निशाना खता हो गया। बैनुल-अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है। पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। उमर अयूब साहब, 1 जून को पेट्रोल की कीमत थी 75 रुपए, जो आज 100 रुपए है, यानी इजाफा 25% नहीं, पूरे 33% हुआ। जनवरी में खाम तेल की कीमत $68 थी, जो आज $41 है, यानी आलमी मंडी में खाम तेल 40% सस्ता हुआ, मगर पाकिस्तानियों को सिर्फ 15% का रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर कितना टैक्स ले रही है, ये भी सुन लीजिए। GST को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ है, PDL पे कैप लगा हुआ है, 18 से PDL आज 30 रुपए है। पाकिस्तान में पेट्रोल की योमिया खपत 1 करोड़ 90 लाख लीटर है, यानी साल में 6 अरब 93 करोड़ लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल। इस पर फी लीटर 42 रुपए टैक्स। यूं हुकूमत सिर्फ पेट्रोल पर एक साल में 291 अरब रुपए कमाएगी। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। 25 रुपए डिफेंड करना हुआ मुश्किल, बताएंगे कुछ ही देर में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लीगी क़यादत को आग बगोला कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, महंगाई का तूफान सुनामी की सूरत इख्तियार कर चुका है। इमरान खान नाकामी का एतराफ़ करें और घर चले जाए। कमर ज़मान कायरा ने भी हुकूमत पर तनकीद की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी 33% इजाफे ने नून लीग के गुस्से की आंख पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमाओं ने कहा, अगर इमरान खान की यही पॉलिसियां जारी रहीं तो पाकिस्तान ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी। अगर जुर्रत है तो इस नाकामी का एतराफ़ करें जो दो साल में उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर कर दिया है, और अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा दें। PTI अपना नया लीडर चुन ले ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। लीगी रहनुमाओं का कहना था वो आईनी तब्दीली के हक में हैं, गैर आईनी तब्दीली नहीं चाहते। अपोजिशन की तमाम तर पार्टियों के साथ मिलकर एक मुश्तरका लाए अमल का, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मुश्तरका लाए अमल जो है वो तय करेंगे, और ये महंगाई का जो तूफान पिछले 2 साल से चल रहा है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे इस मुल्क को माफियाज चला रहे हैं। पाकिस्तान नाअहल टीम की मजीद तबाहकारियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए जल्द मजबूत इकदामात ना किए तो उसे घर जाना ही होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि अभी नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। करप्शन, पनामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन की वॉक्स का दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक का दिफा नहीं हो पा रहा। फवाद चौधरी उनकी जानब से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में ये लिखा है उन्होंने कि नून लीग बड़ी हिम्मत वाले हैं। करप्शन, पनामा, मनी लॉन्ड्रिंग का दिफा कर लेते हैं। जाली मेडिकल रिपोर्ट्स और लंदन की वॉक्स का भी दिफा कर लेते हैं। हमसे तो 25 रुपए तक का दिफा नहीं हो पा रहा। आगे आ रहा है दीगर ममालिक में पेट्रोल फी लीटर कितने का। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए हैं। मोहम्मद लुकमान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। डीजल सस्ता हो तो किराया आसानी से कम नहीं होता, और महंगा हो तो किराया बढ़ने में देर नहीं लगती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेट्रोल बम गिरते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी 15 से 20% किराया रातों रात बढ़ा दिया। जब आप एकदम से 25 रुपए पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे
तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना, जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ गया है इस चीज़ में, जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल, और 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है कि कोरोना के बाइस हालात पहले ही खराब हैं। इजाफी बोझ पड़ने से उनकी जिंदगी मजीद मुतासर होगी। 500 था, अभी वो कह रहे हैं सर 550 रुपए, 50 रुपए इन्होंने फालतू ले लिया हमारे से। ये 100% इन्होंने बढ़ा दिया है, कोई बिल्कुल गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से यकतरफा तौर पर किराए बढ़ाने के फैसले पर वजीर ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम से राब्ते की कोशिश की गई, मगर किसी ने भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। देखते हैं कि दुनिया के दीगर मुमालिक में पेट्रोल फी लीटर कितने रुपए में दस्तयाब है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में यूं तो पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर है, मगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो भारत में 1 लीटर पेट्रोल 177 रुपए पाकिस्तानी में मिल रहा है। बांग्लादेश का रुख करें तो पेट्रोल 89 रुपए फी टका में दस्तयाब है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए में हिसाब किया जाए तो बांग्लादेश में पेट्रोल 174 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। खलीजी मुल्क सऊदी अरब में 1 लीटर पेट्रोल 1.8 रियाल यानी पाकिस्तानी 48 रुपए में दस्तयाब है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल 1.80 अमाराती दरहम यानी पाकिस्तानी 82 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अमरीका में फी लीटर पेट्रोल 65 सेंट यानी 108 रुपए में दस्तयाब है। वेनेजुएला में पेट्रोल दुनिया भर में सबसे सस्ता है, जहां पाकिस्तानी 3 रुपए 32 पैसे में फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि हांगकांग में पेट्रोल सबसे महंगा है। वहां 1 लीटर पेट्रोल 371 रुपए पाकिस्तानी में फरोख्त हो रहा है। खबरों में आगे देखिए बिलावल के राब्ते। याद माजी अजाब है यार। पेट्रोल की कीमत के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान और असद उमर माजी में क्या कहा करते थे, आइए एक नजर डालेंगे। पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं हम। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर अपनी नाहिली की वजह से टैक्स ये नहीं इकट्ठा कर सकते, चोरी ये नहीं रोक सकते, करप्शन ये नहीं रोक सकते। ये आपको मैं शऊर दे रहा हूँ सियासी। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, मट्टी का तेल पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तान में जो टैक्स लगे हुए और 2 मुख्तलिफ नाम से टैक्स लगाए जा रहे हैं अवाम के ऊपर। एक को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहा जाता है और दूसरे को सेल्स टैक्स कहा जाता है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता तेल तो आपके पास है। टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो अरबपति है। और ऐसे में अवाम ने पेट्रोल कीमतों में इजाफे को हुकूमती पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। कहा पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, जब मिलने लगा तो कीमतें अचानक बढ़ा दी गई। आधा महीना तो पेट्रोल मिला ही नहीं, फिर अचानक महंगा हो गया। रातों रात कीमतें बढ़ने से शहरी लाइल्म। सुबह पेट्रोल पंप पहुंचे तो हुकूमत को कोसने लगे। ये पेट्रोल माफिया के आगे झुकी हुई है, झुकी क्या हुई, उनके आगे बिकी हुई है ये हुकूमत। कुछ ये अल्लाह की तरफ से वबा आई है, कुछ इस वजह से है, कुछ हुकूमत वबा बनी हुई है लोगों के लिए। आमदनी है कोई नहीं और 25 रुपए इन्होंने ऐसे बढ़ाया कि जैसे कि पता नहीं कितने के पैसे लोगों को मिल रहे हैं। पहली तारीख से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के फैसले पर लोगों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा हुकूमत शहरियों के बजाय पेट्रोल पंप मालिकान को रिलीफ दे रही है। जो फैसला कर रहा है गलत ही कर रहा है, अवाम तंगी है, कौन खुश है ये बता दो आप हमें। पेट्रोल से डायरेक्ट लिंक होता है महंगाई का, इसमें जो तूफान आएगा तो वो अवाम ही भुगतेगी। अब ये चीज़ें महंगा हो गया पेट्रोल, तो चीज़ें आगे महंगा है और भी महंगा हो जाएगा, तो मर जाएगा, हम वैसे मर जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे पर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वहीद रजा और नासिर महमूद ने इमरान खान को उनकी माजी की बातें याद दिलाई। जुनैद सौले ने लिखा, वजीर आजम साहब अब अच्छी बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जिधर देखे रुल ही रुल। माजरा क्या है बताएंगे इसी बुलेटिन में।
बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते जारी। जियाले कायद की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल से बात, बजट के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने भी इत्तेहादियों को जोड़ने के लिए कल एशाइये पर बुला लिया। अब्बास शबीर इसी पर रिपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की ठान ली। जियाले कायद की अपोजिशन रहनुमाओं से धड़ाधड़ राब्ते। बिलावल भुट्टो ने BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को फोन घुमा दिया। दोनों रहनुमाओं का बजट के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं PTIMF बजट अवाम दुश्मन है, इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। दोनों रहनुमाओं को मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर भी शदीद तशवीश। जियाले कायद का कहना था कि हुकूमती नाअहली से कोरोना वायरस आज हर जगह फैल चुका है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को अपनी नाअहली का अवाम को हिसाब देना होगा। बातचीत में अगले हफ्ते अपोजिशन जमातों की APC बुलाने पर भी मुशावरत हुई। अपोजिशन को सरगर्म देखकर वज़ीर आज़म भी मुतहर्रिक हो गए। बजट मंजूरी के मरहले में किसी परेशानी से बचने के लिए इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को इतवार को इशाइये पर बुला लिया। खाने की मेज़ पर बजट मंजूरी समेत दीगर अमूर पर बात होगी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी दूर की जाएगी। शेख रशीद तबीयत की नासाजी के बायस शरीक नहीं होंगे। और मुस्लिम लीग नून तो तुर्की से दोस्ती का दम भरती है, मगर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में तुर्क ड्रामे एर्तुगरुल को मजाक और तंज का जरिया बना लिया। पहले कहा तुर्की ने इसके जरिए कौमियत को उभारा, फिर बोले पाकिस्तान भी ड्रामे बनाने में पीछे नहीं है। अब जिधर देखे रुल ही रुल है। उन्होंने क्या कहा ये देख लें। जनाब, आजकल हम तुर्की को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है। उन्होंने अपनी तुर्की नेशनलिज्म को उभारा है और आज वो हर बच्चे की जबान पे एर्तुगरुल ड्रामा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल। थैंक यू। और स्मार्ट लॉकडाउन करने में ज्यादा स्मार्ट कौन है, वफाक या सिंध? केसेस बढ़ने पर जियाली सरकार की वज़ीर सेहत अज़रा पिचुहो ने अपनी ही हुकूमत पर तीर चला दिया। क्या वज़ीर आला सिंध और उनकी सूबाई वज़ीर सेहत एक पेज पर नहीं? जानते हैं संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध सख्त लॉकडाउन का सिर्फ लाग अलापती है, अमल दरामद कराने पर ध्यान ही नहीं दिया। वजीर सेहत सिंध अज़रा पिचुहो ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया। कहा सिंध में लॉकडाउन मौसर नहीं रहा, बेहतर इक़दामात ना होने की वजह से सिंध में फैलते वायरस को नहीं रोक सके। खातिर ख्वाब हमने इक़दाम उठाया ही नहीं है। जो हम थोड़ा बहुत लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस तरीके का नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारी एक डिक्टेटरशिप नहीं है तो हम ये इन्फोर्स इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम डंडे के ज़रिए से इन्फोर्स करें। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद के बाइस रावलपिंडी में कोरोना के केसेस 50% तक कम हो गए हैं। अपनी ही हुकूमत पर तीर बरसाने वाली जियाली वजीर और वजीर आला शायद एक पेज पर नहीं। डॉक्टर अज़रा पिचुहो मवेशी मंडी में एहतियाती तदबीर से मुताल्लिक इजलास में भी शरीक नहीं हुई। इजलास में जाने की बजाय उन्होंने कमजोर लॉकडाउन का बयान दाग दिया। इससे पहले यूनियन कौंसिल सील करने और सिविल अवार्ड्स देने पर भी दोनों में इख्तिलाफ सामने आ चुका है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने मुराद अली शाह को अय्यार आला करार दे दिया। हबीब जालिब की नज़म पढ़ते हुए बोले जरदारों को गिरती हुई दीवारों को, खतरा है जरदारों को गिरती हुई दीवारों को, खतरा है लुटेरों को, खतरा है इन बीमारों को। अब समझ में आ गया। मुझे तो लगता है हबीब जालिब ने इसी दौर के जर के पुजारी मुल्क की बीमारी के लिए ये लिखी थी। और घबराया हुआ कौन है जिसे 6 जुलाई को जाना है। मैं अब इनको वजीर आला नहीं अय्यार आला कहूँगा। एक शख्स मिस्टर 10% भी खिलाया, मिस्टर 90% भी खिलाया, उसने मुल्क को जो काम किया मुल्क के लिए, मैं भी एक खिताब देना चाहता हूँ जरदारी साहब को, कायदे जिल्लत। जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल में गैर मुल्की खातून को हिरासा करने का मामला मशकूक हो गया। हॉस्टल की वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड अब एक नई कहानी बयान कर रहे हैं। तफसील देखिए अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में। एक नामालूम लड़का हॉस्टल की बालाई मंजिल तक आ गया। खातून के कमरे नहीं बल्कि वॉशरूम में घुसकर उसे दबोचने की कोशिश की और शोर मचाने पर वो बड़े आराम से भाग भी गया।
खुद को हिरासा करने का इल्जाम लगाने वाली ये गैर मुल्की खातून का दावा अपनी जगह, मगर हॉस्टल की वार्डन और महाफिज के बयानात कुछ और ही कहानियां सुना रहे हैं। वार्डन के मुताबिक मुतासिरा खातून को वाक़े की सुबह हॉस्टल से जाने का कहा तो वो झगड़ा करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड असलम ने बताया कि उसने हॉस्टल के गेट पर रात 10:45 पर ताला लगा दिया था, तो फिर नामालूम लड़का हॉस्टल में कैसे दाखिल हुआ। शोर मचाने पर भाग भी गया, मगर शोर की आवाज सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं आई। पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीशी घोड़े दौड़ा दिए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी कानूनी चाराजोई में कोई रुकावट नहीं खड़ी कर रही। इन बच्चों को हमने तसल्ली दी और उनको इत्मीनान दिलाया कि हम इंशाल्लाह इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी मैंने कोई धमकी दी थी, दुरुस्त बात नहीं है। तालिब इल्म हमारे बच्चे होते हैं और ये मेरी जैसी हैं, तो वालिद जो है वो धमकी नहीं देते बल्कि उसकी सपोर्ट करते हैं। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि सीढ़ियों और अतराफ से अब तक किसी के फरार होने के शवाहिद भी नहीं मिले हैं। क्या हिरासा करने वाला बहुत ही शातिर था जो इतना कुछ करने के बावजूद हाथ नहीं आ रहा, या फिर बतौर मेहमान बनकर आने वाली गैर मुल्की खातून कोई ड्रामा रचा रही है? तहकीकात के बाद चंद रोज में झूठ और सच सामने आ जाएगा। अहमद रहमान खान, समा, कराची। PIA ने मशकूक लाइसेंस वाले 141 कप्तान ग्राउंड कर दिए। सिर्फ मुस्तनद लाइसेंस वाले ही तैयारे उड़ा सकेंगे। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज। मशकूक लाइसेंस रखने वाले 262 पायलट्स की लिस्ट जारी। कौमी एयरलाइन के 141 मशकूक करार। बाकी पायलट्स दीगर प्राइवेट और गैर मुल्की एयरलाइन के साथ हैं। सिविल एविएशन ने PIA के 141 पायलट्स और दीगर एयरलाइंस के कप्तानों को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को इक़दामात से आगाह कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में तैनात तमाम सफीरों को भी खत लिख दिए। मशकूक फहरिस्त में पंजगोर त्यारा हादसे के कप्तान याया संदेला भी शामिल। इसी हादसे के बाद मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया था। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा था कि 28 पायलट्स के लाइसेंस जाली साबित हो चुके हैं। खुश्क मौसम का बताया, फिर आंधी और बारिश कैसे आ गई। सिविल एविएशन ने महकमे मौसमियात से जवाब मांग लिया। महकमा मौसमियात की संगीन गफलत रिकॉर्ड पर आ गई। 25 जून को इस्लामाबाद में मौसम खुश्क रहने का बताया, लेकिन उस रोज बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। गलत पेशिन गोई पर सिविल एविएशन ने महकमे से जवाब तलब कर लिया। वजारत हवाबाजी ऑफिस ने चीफ मेट्रियोलॉजिस्ट मोहम्मद हनीफ को नोटिस भेज दिया, जिसमें कहा गया कि जुमे के रोज मौसम खुश्क और गर्म रहने का बताया गया था। पेश गोई के बरक्स तूफानी बारिश से एयर ऑपरेशन मुतासिर हुआ। एविएशन हुक्काम के मुताबिक गलत पेश गोई बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। महकमे से इतनी बड़ी गफलत क्यों हुई, ये वजाहत तलब सवाल है, क्योंकि हवाओं में उड़ने वाले जहाज मौसम का हाल देख कर ही उड़ान भरते हैं। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी हर जगह एक ही रट लगाते रहे कि लोड शेडिंग का मसला 24 या 48 घंटों में हल हो जाएगा, लेकिन शहर में बेहतरी के बजाय सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। अशरफ खान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। बड़े ही भोले हैं ये के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी। आजकल बिजली बनाने के बजाय मुल्क के सबसे बड़े शहर के बासियों को जी भर के मामू बनाने में मसरूफ हैं। कभी 24 कभी 48, बस घड़ी की तरह आवाम को घुमाते हुए कराची में घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में बिजली की तल बढ़कर 3100 मेगावाट तक जा पहुंची, मगर के इलेक्ट्रिक 2700 मेगावाट से आगे नहीं बढ़ रहा। रिहायशी इलाके ही नहीं, इक्तदार के ईवान और अदालतें भी गायब बिजली की अजियत से महफूज न रह सकी। हाल ये है कि जो धुआं संतों की चिमनी से निकलता था, वो लोड शेडिंग की वजह से अब सनतकारों के कानों से निकल रहा है। इतना बड़ा शहर है कराची, शहर अग है पूरे पाकिस्तान की, और उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? उसकी मुआशी तकदीर के साथ ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? मोनिस अलवी ने गुज़िश्ता रोज गवर्नर को भी 24 घंटे में बेहतरी लाने और 48 घंटे में लोड शेडिंग का मसला हल करने का वादा किया था, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद तकरीबन 1 करोड़ हो चुकी है और ये जानलेवा वायरस, इससे मरने वालों की तादाद तकरीबन 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ये वायरस कितनी तेज़ी से फैला और किस रफ्तार से ज़िंदगियाँ निकली, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को कोरोना का पहला केस सामने आया। केसेस की तादाद 5000 तक पहुँचने में 28 दिन लगे। अगले 36 दिन में ये वायरस इंतहाई तेज़ी से फैला और तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। अगले 26 दिन में कोरोना मुतासरीन की तादाद
10 लाख तक पहुंच चुकी थी। तो जनाब, केसेस 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचने में तकरीबन 86 दिन लगे। हमने केसेस की बात की, अब अमवात किस तेजी से हुई हैं इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहली हलाकत 11 जनवरी को रिपोर्ट हुई थी। अमवात की तादाद 1 लाख पहुंचने में 3 माह लगे। 24 अप्रैल को मजमूई हलाकतें 2 लाख से तजावुज़ कर गईं, यानी अमवात 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ लगे 15 दिन। 27 जून को अमवात की तादाद बढ़कर 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 2 माह में तादाद 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 1 अप्रैल को लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 5 थी। अब तकरीबन 3 माह बाद ये तादाद 4000 से ज़ायद हो चुकी है। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।